हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। दोस्तों, आज मैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर या फिर प्रेम सागर में? आपको बताना है कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, प्रेम सागर। प्रेम सागर पुस्तक के लेखक लल्लू लाल हैं और प्रेम सागर पुस्तक में सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। खड़ी बोली का दूसरा नाम है। खड़ी बोली का दूसरा नाम है मगही, कौरवी, हिंदुस्तानी या फिर बघेली। आपको बताना है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी भी है। प्रश्न नंबर 3। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? ब्रज, भोजपुरी, अवधी या फिर मागधी में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवधी। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है और इसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। इसमें 7 कांड हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं और इसकी भाषा अवधी है। देखते हैं प्रश्न नंबर 4। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। देखते हैं प्रश्न नंबर 5। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? शौरसेनी अपभ्रंश से या फिर मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश या फिर महाराष्ट्री अपभ्रंश? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मागधी अपभ्रंश से। मैथिली भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है। आपको बताना है तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, कन्नौजी या फिर कौरवी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रज। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या फिर मैथिली? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैथिली। मैथिली बोली जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? खरोष्ठी, ब्राह्मी, पैशाची, कैथी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से मानी जाती है। प्रश्न नंबर 9। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है?
अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस भाषा में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, गुरमुखी, ब्राह्मी, सौराष्ट्री? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। मॉरीशस का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? मॉरीशस का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? हरिशंकर आदेश, रामदेव रघुवीर, अभिमन्यु अनंत, हरि मानक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिमन्यु अनंत। अभिमन्यु अनंत को मॉरीशस का प्रेमचंद कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस वर्ष 2015 का आयोजन स्थल था? न्यूयॉर्क, जोहान्सबर्ग, लंदन या फिर भोपाल? आपको बताना है 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भोपाल, भारत में। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन हैं? लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन हैं? रामदेव रघुवीर, अभिमन्यु अनंत, सूर्य प्रसाद वीरे, सहोदरा शिव? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अभिमन्यु अनंत। लाल पसीना उपन्यास के लेखक अभिमन्यु अनंत हैं। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवधी। अवधी बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। दोहा, दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है? प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, संस्कृत? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपभ्रंश। दोहा मूलतः अपभ्रंश भाषा का छंद है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।